हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सरकारी जॉब जी के चैनल। हम जो सीरीज स्टार्ट कर रखी है ऑलरेडी, उसी सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? उसका नाम है बेरन ज्वालामुखी, बेरन द्वीप। ये कहाँ पर स्थित है? ये है अंडमान द्वीप में। तो आपको याद रखना है कि ये एक्टिव ज्वालामुखी है और उसका एक्टिव ज्वालामुखी का क्या नाम है? बेरन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 है, विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? वर्ल्ड का सेकंड हाईएस्ट पर्वत शिखर कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा गॉडविन ऑस्टिन, और इसका दूसरा नाम भी केटू बोलते हैं। इसे केटू हो या गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, इसका मैं आपको बताती हूँ, थोड़ा सा आपको समझना है। देखो, हिमालय पर्वत है। हिमालय पर्वत के 4 भाग हैं। हिमालय पर्वत है, ठीक है। हिमालय पर्वत के 4 भाग हैं। 4 भाग में से कौन कौन से हैं? पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। नेपाल हिमालय, पंजाब हिमालय और कुमायूं हिमालय। ठीक है, अब इनके हाईएस्ट वो होती है। अब जो पंजाब हिमालय है, इसकी पंजाब हिमालय की सबसे हाईएस्ट जो चोटी है उसका नाम है गॉडविन केटू। ठीक है, और पंजाब हिमालय की हाईएस्ट चोटी का नाम है केटू, और ये भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद है जो ये कंचनजंगा है। ठीक है, नेपाल हिमालय है। नेपाल हिमालय की सर्वोच्च चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है माउंटेन एवरेस्ट। तो माउंटेन एवरेस्ट कौन सी हिमालय की सर्वोच्च चोटी है? नेपाल की है। ये विश्व की है। ठीक है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। असम हिमालय है जो, इसकी हो जाएगी कंचनजंगा। तो असम हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन सी हो गई? कंचनजंगा। और अरावली पर्वत जो कि भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला है, और उसकी है गुरु शिखर, अरावली पर्वतमाला की। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ। देखो, हिमालय पर्वत के 4 भाग हैं। 4 भाग में से पंजाब हिमालय के बाद कुमायूं हिमालय, फिर नेपाल हिमालय, फिर असम हिमालय। ठीक है, तो असम हिमालय की सर्वोच्च ऊंची चोटी है कंचनजंगा, असम हिमालय की। ठीक है, माउंटेन एवरेस्ट है, ये किसकी है? नेपाल हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। कुमायूं केटू है, ये है पंजाब हिमालय की। और उसके बाद कुमायूं हिमालय की जो सर्वोच्च चोटी है, सर्वोच्च ऊंची चोटी है, उसको आपको याद रखना है धौलगिरी, जो कि उत्तराखंड में है। ठीक है, धौलगिरी जो कि कहाँ पर है? उत्तराखंड में। मैंने ये आपको बता दिए। चार हिमालय, चारों हिमालयों की चारों चोटियों को बता दिया है। लेकिन उन चारों हिमालयों में से सबसे जो सर्वोच्च चोटी है, सबसे ऊंची चोटी किसकी है? पंजाब हिमालय की। और पंजाब हिमालय में उस चोटी का क्या नाम है? केटू, गॉडविन ऑस्टिन, जो कि भारत की भी सर्वोच्च ऊंची चोटी है। और जो काराकोरम दर्रा है, जो भारत का सर्वोच्च ऊंचा दर्रा है, वो भी पंजाब हिमालय के अंदर ही आता है, पंजाब हिमालय के अंदर ही स्थित है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। इससे जो मैंने इससे पंजाब हिमालय से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, मैंने आपको ये बता दिए हैं। और हाँ, उसके बाद अभी मैं थोड़े ऊपर अभी ये बताया था आपको, अगर ये पूछा जाएगा अंडमान निकोबार की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो सैंडल पीक है। ठीक है, आपको याद रखनी है, अंडमान निकोबार की है सैंडल पीक। और लक्षद्वीप की सर्वोच्च चोटी है नारचो, ये भी पूछा जा सकता है, नारचो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, अरावली और विंध्याचल क्षेत्र के मध्य कौन सा पठार स्थित है? अरावली और विंध्याचल क्षेत्र है, तो इनके मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो ये पठार स्थित है मालवा का पठार। ठीक है, ये मालवा का जो पठार है, ये क्या है कि राजस्थान के दक्षिण पूर्व में और मध्य प्रदेश के पश्चिम में। ठीक है, MP का ये मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश का इधर वाला पश्चिम एरिया, और राजस्थान का ये वाला एरिया,
इधर दक्षिण और पूर्व का एरिया, यहाँ के इन दोनों के बीच में ये क्या है, मालवा का पठार है, क्योंकि इधर है, इधर विंध्याचल पर्वत है और इधर अरावली की पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये अरावली, और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है अरावली और विंध्याचल क्षेत्र के मध्य कौन सा पठार है, मालवा का पठार है। और इस मालवा के जो पठारी, ये वाला एरिया, यहाँ की जो मिट्टी है वो काली मिट्टी है, और जो कि कपास के लिए, काली मिट्टी कपास के लिए, कपास के ग्रो के लिए, एक कपास की फसल के लिए अच्छी मिट्टी होती है, मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, पेरियार टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, तो इसका आंसर आ जाएगा केरल में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया, ये दिया गया है अनुच्छेद 343। ये जम्मू कश्मीर से था, जो कि हटा दिया गया है 370 किससे, JNK जम्मू कश्मीर से था। अनुच्छेद 80 और 81, आपको एक ट्रिक है, ये याद रखनी है, सरला। ठीक है, संसद, राज्यसभा, लोकसभा। 79 अगर आर्टिकल पूछा जाएगा तो वो संसद से है, उसके बाद 80 आता है 79 के बाद, है ना, 80 आता है, फिर 81 आता है। तो 81 लोकसभा से हो गया, R से हो गया राज्यसभा, 80, 79, 80, 81 संसद, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, मैं फिर से लिख देती हूँ आपको, सरला 79, 79, 80, 81। 81 लोकसभा से है, राज्यसभा से 80 वाला आर्टिकल है, और संसद से 79 है। तो 81 लोकसभा से हो गया, राज्यसभा से 80 वाला हो गया, और 370 जम्मू कश्मीर से है। और इसका आंसर क्या आ जाएगा, हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया अनुच्छेद 343। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत का प्रथम उपग्रह का क्या नाम है, भारत का जो प्रथम उपग्रह था उसका क्या नाम था, तो उसका नाम था आर्यभट्ट। आपको याद रखना, ये डायरेक्ट पूछा जाता है क्वेश्चन। और व्योम मित्र क्या है, पहला महिला रोबोट है जो अंतरिक्ष में भारत की तरफ से भेजी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है, ये तो इसका राइट आंसर आ जाएगा माइकोलॉजी। हर चीज़ स्टडी होती है, तो उसकी जो स्टडी होती है उसको कुछ ना कुछ नाम देते हैं। तो कवकों की जो स्टडी होती है उसका जो अध्ययन होता है उसे कहते हैं माइकोलॉजी। लॉजी का वर्ड होता है स्टडी, लॉजी का मतलब। ठीक है, फाइकोलॉजी है, ये शैवालों का अध्ययन है। शैवाल और कवक का दोनों को पूछा जाता है शैवाल। ठीक है, शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है, फाइकोलॉजी, और कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है, माइकोलॉजी। कैलोलॉजी सुंदरता के बारे में, इन जो बनावट होती है, सिंपल ब्यूटी के बारे में जो अध्ययन किया जाता है उसे बोलते हैं कैलोलॉजी। और पोमोलॉजी फलों के अध्ययन को। ठीक है, चारों को मैंने आपको बता दिया, फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी, फाइकोलॉजी किसे बोलते हैं, शैवालों के अध्ययन को, माइकोलॉजी कवकों के अध्ययन को बोलते हैं, कैलोलॉजी सुंदरता के अध्ययन को बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। ये हुई थी 30 दिसंबर। ठीक है, 30 दिसंबर 1906 में। कहाँ पर हुई थी ये भी पूछा जाता है, बांग्लादेश के ढाका में। ठीक है, ढाका में। और ढाका कहाँ पर है, बांग्लादेश में। तो बांग्लादेश के ढाका में 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। और इसके जो संस्थापक थे आपको याद रखना है, क्योंकि इसके संस्थापक भी पूछे जा सकते हैं, आगा खां और सलीम मुल्ला खां। ठीक है, आगा खां और सलीम मुल्ला। आगा खां फिर बाद में इसके अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूँगा। ये किसने कहा था, ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, और सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये किसने कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। महात्मा गांधी ने करो और मरो का नारा दिया था, लेकिन बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा था, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूँगा। तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकलती है। तो इसका उद्गम पूछा है कहाँ से निकलती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हैरी के बैराज। इसकी क्या होती है, इंदिरा गांधी ने जो नहर है इसकी भी ये पूछी जाती है कि ये कितनी किलोमीटर है। तो 650 किलोमीटर है इसकी लंबाई।
इसे इसका दूसरा नाम, इंदिरा गांधी नहर का दूसरा नाम राजस्थान नहर भी कहते हैं, इसे राजस्थान की नहर भी बोलते हैं, क्योंकि ये राजस्थान के जो रेगिस्तान वाला एरिया है वहाँ के ज़िलों में ये नहर बहती है। ठीक है, हरिके बांध से या हरिके बैराज से ये निकलती है। और कौन सी नदी से इसमें पानी मिलता है इस नदी में, इंदिरा गांधी नहर को? तो सतलुज नदी। तो सतलुज नदी से पानी मिलता है, हरिके बैराज बांध से ये निकलती है। 650 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और इसका दूसरा जो नाम है वो नाम क्या है? इंदिरा गांधी नहर का दूसरा नाम है राजस्थान नहर। ठीक है बच्चों, ये मैंने सारा आपको बता दिए हैं। और अगर आपको एक क्वेश्चन में मुझे लग रहा है कि मैं आपको एक बार ना दोबारा से बता दूँ, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सुनना जैसे मैं बोल रही हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 2 है जो हिमालय पर्वत है। हिमालय पर्वत की 4 भाग हैं, 4 हिमालय हैं। पंजाब हिमालय, पंजाब हिमालय के बाद कुमायूं हिमालय, कुमायूं के बाद नेपाल हिमालय और असम हिमालय। असम हिमालय कहाँ पर है बच्चों? भारत के नॉर्थ ईस्ट में। देखो मैं थोड़ा सा ना मैप बनाने की कोशिश करती हूँ इस तरीके से, हालांकि मेरे से इतना अच्छे से नहीं बन पाता है, ड्राइंग ऐसी ही है मेरी। ठीक है, यहाँ पर है बच्चों, अब दूसरा पेन से बताती हूँ। यहाँ पर ये है पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय के फिर इधर चलेंगे, इधर ये, ठीक है, ये हो गया पंजाब हिमालय। अच्छे से देखना है इसे, है ना, पंजाब हिमालय हो गया। फिर उसके बाद ये वाला हो गया, ये वाला ये हो गया कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय। फिर उसके बाद यहाँ पर ये नेपाल बॉर्डर है। ठीक है, ये नेपाल है, तो ये हो गया नेपाल, नेपाल कंट्री ना, ये हो गया नेपाल हिमालय। ठीक है, उसके बाद ये असम, ये वाला एरिया है जो, ये वाला यहाँ पर असम, सिक्किम और ये सारा अरुणाचल प्रदेश ये है, तो ये हो गया असम हिमालय, असम हिमालय। ठीक है, इसका हो गया असम हिमालय। अब देखो पंजाब हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, उसके बाद है कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय की सर्वोच्च चोटी, जो सर्वोच्च ऊंची चोटी है उसका नाम है धौलागिरी। ठीक है, धौलागिरी चोटी, जो कि उत्तराखंड में है, यहाँ पर उत्तराखंड है। नेपाल हिमालय की सर्वोच्च जो चोटी है माउंटेन एवरेस्ट है, और जो कि विश्व की क्या है, सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद है असम हिमालय, और असम हिमालय की सबसे सर्वोच्च जो ऊंची चोटी है वो है कंचनजंगा। चारों हिमालयों की चारों चोटियां बता दी है। और पंजाब हिमालय की कौन सी है? K2 गॉडविन ऑस्टिन, जिसका दूसरा नाम K2 चोटी भी है। और ये पंजाब हिमालय की तो है ही है वो सर्वोच्च ऊंची चोटी, ये पूरे भारत की भी सर्वोच्च ऊंची चोटी है। ठीक है, भारत में स्थित है। माउंटेन एवरेस्ट भारत की नहीं है, क्योंकि माउंटेन एवरेस्ट कहाँ पर है? नेपाल में है। नेपाल में अगर ये माउंटेन एवरेस्ट की जो चोटी है, अगर ये भारत में होती तो फिर वो भारत की हो जाती। ठीक है, इसलिए तो आपको मैंने अभी और अच्छे से समझा दिया है। आप 1-2 बार देखना ये, क्योंकि जो ये बताया ना मैंने, चारों हिमालय की चोटियाँ ये पूछी जाती है एग्जाम में, तो कई बार पूछा गया है। तो मैंने आपको यहीं पर ही 8-10 क्वेश्चन का इन्फॉर्मेशन इधर ही दे दी है, क्योंकि जगह जगह फिर। और अंडमान निकोबार की चोटी पूछी जाती है सैंडल पीक है। लक्षद्वीप की चोटी पूछी जाती है नारचो। ये 4-5 चोटियाँ हैं, इनको याद रख लेना। और स्पेशली अरावली की चोटी पूछी जाएगी अगर अलग से, क्योंकि अरावली की चोटी पूछी जाएगी तो ये कहाँ पर, इसकी चोटी है गुरु शिखर। ठीक है, और जिसकी जो गुरु शिखर की जो ऊंचाई है, ऊंचाई है वो है 1722 मीटर। ठीक है, गुरु शिखर की है 1722 मीटर। ठीक है बच्चों, आप थैंक यू, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना।